घटना घटा, क्या हमारी सरकार पहले से वहाँ व्यवस्था फ़ौज का नहीं किया था? करना चाहिए ना। ऐसे जगह पे जहाँ पे वो जानते हैं कि वो जगह सेंसिटिव जगह है, कश्मीर, श्रीनगर, ऐसे जगह पे सेंसिटिव जगह है, तो पहले से ही वहाँ के मंत्रियों को ऐसे व्यवस्था करना चाहिए। आप देखो आज सैनिक की बहालियाँ कम हो गया है। अग्निवीर, व्हाट इज़ दिस? आप बता सकते हैं कि अग्निवीर क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जस्ट लाइक अ चीटर, चोर। 4 साल के लिए आप अग्निवीर की बहाली करते हैं। 4 साल में क्या होगा? बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे चोरी करने में। आफ्टर दैट 4 years व्हाट यू वांट? वो क्या करेंगे? वो क्या करना चाहेंगे? 4 साल के बाद वो एक एक्सपर्ट चोर बनेंगे। कोख उजड़ गया, बहुत सारे के पति चले गए, ये बहुत दुखद है। सरकार, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्त, कि हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटने की है आज़ादी। इस देश को सबसे ज़्यादा वही लूटा जिसके तन पे है खादी। जस्ट लाइक खादी किसके तन पे होता है? नेता लूटते हैं। ये क्या है? हम तो युवाओं के लिए कहना चाहेंगे कि अग्निवीर हटाओ और अच्छी बहाली लाओ, सैनिक की बहाली करो। हर साल एटलीस्ट हर साल कम से कम 1 करोड़ बहाली होनी चाहिए सैनिक का, क्योंकि हर जगह पे, देखो बिहार शरीफ ही, अभी मैं बिहार शरीफ में, वहाँ पर प्रशासन नहीं है। हर जगह पे इतने सारे घटना घट रहे, आप यही देख लो, फील्ड में कहीं पे भी कुछ नहीं है। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 2-3 प्रशासन होना चाहिए, ताकि आज मैं भैलोर से आया हूँ, मैं वहाँ मैंने ये देखा, मैं पिछले 10 दिन से भैलोर में हूँ, काफ़ी बांग्लादेशी हमारे होटल के जस्ट बगल वाले कमरे में बांग्लादेशी आए हुए हैं। कुछ नहीं, कोई बस कोई जांच नहीं। मैं पिछले 10 दिन से भैलोर के अंदर हूँ। बांग्लादेशी 70% बांग्लादेशी हैं। CMC हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर 70% बांग्लादेशी हैं। मेरे पास न जाने कितने फ्रेंड 10 दिन के अंदर बन गए बांग्लादेशी। तो ये क्या है? आप उसकी जांच नहीं कर रहे हैं, सीधे वहाँ से वीज़ा दे देते हैं, मेडिकल वीज़ा लगा करके वो इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। कोई डेटा उसका नहीं होता है, ना पुलिस इंक्वायरी करती है, ना होटल में आकर जाँच पता करती है। मैं 10 दिन से ही देख रहा हूँ, आज मैं आया हूँ भैलोर से, तो हमारा बांग्लादेशी भी घुस करके अटैक करने वाला है आज आने वाले समय में। क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज और मैं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो पर्यटकों के साथ जो हुआ, उनके साथ जो किया गया, आज उन विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। बात सिर्फ चर्चा की नहीं है, बात ये होती है कि कब तक देश में जो है हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, कब तक हिंदू ऐसे ही मारे जाएंगे। आखिर क्या दोष था उस पर्यटकों का, क्या गलती किया था उन्होंने जो कि उनके सीने में गोलियां दाग दी गई। उनके सीने में गोलियां इसलिए नहीं दागी गई कि वो कोई गलती किए थे, कोई गुनाह किए थे, या फिर उनका किसी से दुश्मनी था। उनके सीने में गोलियां इसलिए दागी गई क्योंकि वो हिंदू थे। वो हिंदू थे इसलिए मारे गए। अगर हिंदू नहीं रहते तो वो भी नहीं मारे जाते। बात हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का पूरा 140 करोड़ देशवासियों के दिल में ये बात गूंज रही है। ये जब ये बात उनके दिल में आती है, जब ये तस्वीर उनके दिल में आता है, उनका दिल का खून जो है खौल उठता है, उनका दिल भी खौफ से भर उठता है। वो भी डर जाते हैं, वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आज वो वहाँ थे, हो सकता है अगर हम भी वहाँ होते तो हमारे साथ भी यही होता। वहाँ पे पर्यटक जो थे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। जरा सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, जिस देश के नेता, जिस भारत देश के अधिकांश नेता हिंदू हों, वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो, तो ये तो सवाल बनता ही है। उसमें मरने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। ना तो वहाँ पे कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा था, और ना ही कोई रामनवमी का जुलूस था, और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। बात सिर्फ ये थी कि वो हिंदू थे इसलिए उनको मारा गया। वहाँ पे महिलाएं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था। वीडियो आप देखिएगा, एक महिला जब वहाँ पे भारतीय फौजी जाते हैं तो एक महिला कहती है छोड़ दो हमारे बच्चे को, छोड़ दो हमारे बच्चे को, लेकिन फौजी कहता है माई हम तो भारत देश के सैनिक हैं। लेकिन उस महिला के दिल में इतना खौफ था कि वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन हमारा देश का सैनिक है और कौन हमारा आतंकवादी है। और ये सवाल सीधा मोदी जी से है। मोदी जी, ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे,
तब आपने ये दावा किया था कि देश से आतंकवादियों का खात्मा होगा। देश आप पे भरोसा किया था, देश को आपने भरोसा दिलाया था। इसलिए ये सवाल है, ज़रा सोचिए, मारा भी तो इस तरीके से मारा गया साथियों, पूछ पूछ कर मारा गया, क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम हिंदू हो। केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया। और ये आज नहीं, इतिहास गवाह है, इतिहास में भी ऐसा हुआ है। कई बार हिंदुओं को टारगेट किया गया। अमरनाथ यात्राओं में हिंदुओं को टारगेट किया गया। उसके बाद देश में पुलवामा अटैक हुआ 2019 में। उस समय देखे इतना RDX कहाँ से आया, आज तक ये पता नहीं चल पाया। 2019 में जिस तरीके से देश पूरा मातम मना रहा था, पूरा देश में शोक छा गया था, आज उसी तरह पूरा देश शोक में डूबा हुआ। पूरा देश ये सोच रहा है कि आखिरकार हमारा ही देश, अपने ही देश में कब तक हिंदू मारे जाएंगे, कब तक हिंदुस्तान से आतंकवादियों का खात्मा होगा। और ये हम नहीं, ये पूरे 140 करोड़ देशवासियों का दिल का पुकार है। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी, जिस भरोसे पे हमने आपको वोट दिया, जिस समय आपने हमें ये भरोसा दिलाया कि देश से हम आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, तो आज आप कहाँ चले गए। सोचिए, पैंट खुलवाकर उनसे देखा गया क्या वो सच में हिंदू है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका शादी का भी 6 दिन हुआ था, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, हनीमून मनाने के लिए गए थे और उनको भी मार दिया गया। हाथ के कंगन, मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र देखकर मारा गया है। मर्दों को मारने के बाद महिलाओं को छोड़कर कह दिया गया कि जाओ जाके मोदी से कह देना। ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये ऐलान जंग है। और हमारे देश में ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यादवों में बटे हुए हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम कांग्रेसी के हैं, हम BJP वाले हैं, हम RJD वाले हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। वहाँ मारने वालों को ये नहीं देखा गया कि कौन RJD का है, कौन BJP का है, कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य और कौन शूद्र है। वहाँ केवल देखा गया सिर्फ ये कि ये हिंदू है। हिंदू जानकर उनके सीने में गोलियां दाग दी गई। हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है। अभी भी बंगाल, हमारे बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य बंगाल में यही हो रहा है। कब तक ये देश हमारा इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। क्यों नहीं इजराइल जैसा हम भी उनसे बदला लेते हैं। हम इन्हीं सारे चीज़ों पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज उपस्थित हुए हैं बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में। आप एक तरफ से देख सकते हैं, ये वो तमाम स्टूडेंट, ये वो तमाम छात्र हैं जो कि यहाँ पे भारतीय सैनिक का, बिहार पुलिस का, होमगार्ड का तैयारी करते हैं। ये वो तमाम स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप जब भी आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ रहता है। और आज ये सवाल मोदी जी से है, मोदी जी क्यों ऐसा, हमारे ही देश में ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं बिहार शरीफ से हूँ। बिहार शरीफ से हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। आखिरकार हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, देश के बड़े बड़े सिंगर हिंदू, बॉलीवुड एक्टर हिंदू, फिर भी हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। देखो, बात यहाँ पे हिंदू का नहीं है, बात यहाँ पे है कि जो घटना घटा है ये बहुत दुखद घटना है। और मैं ख़ास करके जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, ख़ास करके मैं बोलना चाहूँगा रक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से। सबसे पहले जिस जगह पे हमला हुआ पहलगांव में, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे। बहुत, जैसे गर्मी का मौसम में सब लोग घूमने के लिए गए थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जाने वाले थे, लेकिन ऐसा घटना घटा। ये बहुत दुखद घटना है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे घटना घटा, क्या हमारी सरकार पहले से वहाँ व्यवस्था फ़ौज का नहीं किया था? करना चाहिए ना। ऐसे जगह पे जहाँ पे वो जानते हैं कि वो जगह सेंसिटिव जगह है, कश्मीर, श्रीनगर, ऐसे जगह पे सेंसिटिव जगह है, तो पहले से ही वहाँ के मंत्रियों को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। आप देखो, आज सैनिक की बहालियाँ कम हो गया है। अग्निवीर, व्हाट इज़ दिस?
आप बता सकते हैं कि अग्निवीर क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जस्ट लाइक अ चीटर, चोर। 4 साल के लिए आप अग्निवीर की बहाली करते हैं। 4 साल में क्या होगा? बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे चोरी करने में। आफ्टर दैट 4 years व्हाट यू वांट? वो क्या करेंगे? वो क्या करना चाहेंगे? 4 साल के बाद वो एक एक्सपर्ट चोर बनेंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत सालों से तैयारी कर रहा था। जब से मैंने देखा कि ये अग्निवीर आया, 4 साल के बाद क्या करेंगे हम? आज ये बहुत जगह पे सैनिक क्यों बहाल नहीं हो रहे हैं? सबके मेंटेलिटी में जितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं, सबके मेंटेलिटी में होगा भाई 4 साल के लिए क्या करना है। हम सरकार से ही कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ को हटाइए और सैनिक की बहाली ज़्यादातर कीजिए हर जगह पे। वैसे सेंसिटिव जगह पे तो और आपको बहाली करना चाहिए। बहुत दुखद घटना है ये। आज इतने बेजुबान इतने मासूम लोगों जिनके माँ का कोख उजड़ गया, बहुत सारे के पति चले गए, ये बहुत दुखद कर। सरकार, मैं एक ही बात करना चाहूँगा दोस्त, कि हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटने की है आज़ादी। इस देश को सबसे ज़्यादा वही लूटा जिसके तन पे है खादी। जस्ट लाइक खादी किसके तन पे होता है? नेता लूटते हैं। ये क्या है? हम तो युवाओं के लिए कहना चाहेंगे कि अग्निवीर हटाओ और अच्छी बहाली लाओ, सैनिक की बहाली करो। हर साल एटलीस्ट हर साल कम से कम 1 करोड़ बहाली होनी चाहिए सैनिक का, क्योंकि हर जगह पे, आप देखो बिहार शरीफ ही, अभी मैं बिहार शरीफ में, वहाँ पे प्रशासन नहीं है। हर जगह पे इतने सारे घटना घट रहे, आप यही देख लो फील्ड में कहीं पे भी कुछ नहीं है। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 2-3 प्रशासन होना चाहिए, ताकि कुछ देख रेख करने वाले। ऐसा घटना हर जगह हो सकता है। आतंकवाद घुस चुका है इंडिया के अंदर। उन्होंने चैलेंज क्यों किया? क्योंकि वो जानता है कि कुछ ये जाति की बात नहीं कर, वहाँ पे क्रिश्चियन भी मारे गए हैं, ये जाति की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो पूछ के मारा गया ना कि क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम हिंदू हो। पैंट खुलवाया गया वहाँ पे लोगों का कि दिखाओ क्या तुम हिंदू हो। ये साजिश है, मैं बता रहा हूँ, ये साजिश है। ये टारगेट किया गया है। ये पूरी तरह से ये जस्ट लाइक मोदी अंकल को चैलेंज किया गया है। अब ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते वो जाने। रक्षा मंत्री को टारगेट किया गया है, गृह मंत्री हमारे अमित साहब जी को चैलेंज किया गया है। लेकिन आखिरकार कब तक ये हमारे देश में होगा? पुलवामा अटैक हुआ, अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ, सुरक्षा में भारी कमी हुई, इसलिए अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ। इतिहास गवाह है कि ये बार अटैक ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये कमी है, ये कमी है हमारे फौज की कमी। मैंने क्या बताया आपको? आप देख लो ना, कितने सालों से आप सैनिक की बहाली नहीं हो रही है। पहले हर साल, अभी हम लोग गांव में देखो, सुबह के 3 बजे 4 बजे हम लोग सोए रहते, देखते थे कि 100-200 लड़के रोड पे रनिंग करते थे। आज क्यों सब बंद हो गए हैं? क्यों? अग्निवीर आ गया, लोगों के मन में ये चल गया कि नहीं, मुझे तैयारी अब नहीं करना है। आप अभी से हटा दो, देखो सैनिक की बहालियाँ कितनी हो जाती है। आप इसी बिहार से में देख लो, बुद्धा ट्रेनिंग सेंटर है, वो न जाने कितने सैनिकों को उन्होंने भेजा है बॉर्डर पे। आज देखो वो बंद हो गया है। वो इंस्टीट्यूट बंद नहीं हुआ, लोग वहाँ पे जाने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो सैनिक का वो जो डिमांड है गवर्नमेंट के तरफ से, वो कम हो गया है। तो ये चीज़ कहना चाहेंगे, इस चीज़ का डिमांड बढ़ाइए, फौज का डिमांड बढ़ाइए, तब जाके देखिए कि हमारा वो जगह पे, वैसे सेंसिटिव जगह पे कितने सारे फौज तैनात होंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा देश एक ताकतवर देश है। कहने से नहीं होता है सर, मोदी जी ताकतवर हैं, दिखाए ना। वो लगभग 27 लोगों को उन्होंने गोलियां मार करके, आज 29 लोगों को उन्होंने मार दिया है। ना जाने कितने, लगभग 17-18 लोग घायल हैं। देखते हैं 20 लोग घायल, देखते हैं क्या बदला मिलता है। मरने वाले की संख्या भी बढ़, पानी के बदले पानी। उन्होंने तो आकर के अभी आज ही वो बिहार दौरा किए हैं, आज ही वो बिहार दौरा किए हैं। मैं तो देखा हूँ, मैं अभी आज मैं बेहलौर से आया हूँ। मैं वहाँ मैंने ये देखा, मैं पिछले 10 दिन से बेहलौर में हूँ। काफ़ी बांग्लादेशी हमारे होटल के जस्ट बगल वाले कमरे में बांग्लादेशी आए हुए हैं। कुछ नहीं, कोई जांच नहीं। मैं पिछले 10 दिन से बेहलौर के अंदर हूँ। बांग्लादेशी 70% बांग्लादेशी हैं। CMC हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर 70% बांग्लादेशी हैं। मेरे पास न जाने कितने फ्रेंड 10 दिन के अंदर बन गए बांग्लादेशी। तो ये क्या है? आप उसकी जांच नहीं कर रहे हैं, सीधे वहाँ से वीज़ा दे देते हैं, मेडिकल वीज़ा लगा करके वो इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। कोई डेटा उसका नहीं होता है, ना पुलिस इंक्वायरी करती है, ना होटल में आके जांच पता करती है। मैं 10 दिन से ही देख रहा हूँ। आज मैं आया हूँ बेहलौर से, तो हमारा बांग्लादेशी भी घुस करके अटैक करने वाला है आज आने वाले समय में। क्या कर सकते हैं? वो भी तो इंसान है, बांग्लादेशी भी तो इंसान है, लेकिन वो आकर के यहाँ आतंकवाद के रूप में आकर के जगह ले रहे हैं। लेकिन 2014 में जब मोदी जी
देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि हमारा जो भारत देश है वो आतंकवाद मुक्त देश बनेगा। उन्होंने दिलासा दिलाया था, हौसला दिलाया था हमारे भारत के जनता को, और आज ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला। मोदी चाचा एक ही काम कर सकते हैं, बस नोटबंदी, हिंदू मुस्लिम, अच्छी हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, अच्छे आविष्कार इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। बस हमने पिछले 2014 से ही देखा है, सब जगह चले जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू। हमारे भारत को आज़ाद कराने वाले 4 जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, न कि हिंदू ही सिर्फ आज़ाद कराए हैं। ये सोचना पड़ेगा, सबको एक साथ मिल करके इसके लिए सोचना पड़ेगा। सभी मंत्रियों को बैठक करके ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले हर 2 साल में 3 साल में अटैक होता है, ये साजिश है सर, ये साजिश है। मैं खुल के कहता हूँ। कौन करवा रहे हैं साजिश? ये मैं नहीं कह सकता ना सर, मैं तो एक आम पब्लिक हूँ। जब आप सोचो एक वैसे जगह पे, कश्मीर सेंसिटिव जगह पे है, पहलगांव ऐसे जगह पे लोग घूमने के लिए गए हैं। हमारे मित्र उनकी टिकट थी 29 को, वो उन्होंने पूरी फैमिली का टिकट कैंसिल करवा दिया। ये साजिश है मेरे दोस्त। सरकार को सोचना है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार प्लीज़ बढ़ाएं इस चीज़ को, आने वाले समय में फौज को बढ़ाएं, अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद कीजिए, ताकि आने वाले समय हमारा युवा फिर से जागे और फिर से 4 बजे वो रनिंग के लिए तैयार हो जाए और जल्दी से जल्दी नए और बहालियाँ हो, ताकि लोग फिर से लड़े। हमारे भारत में बहुत ऐसे युवा हैं जो अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, तिरंगे के लिए मर मिटना चाहते हैं। हम बस यही कहेंगे कि ऐसे योजनाओं को बंद करें और फिर से नई बहालियाँ और ज़्यादातर फौज का बहाली